यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Dayar kapurticha Bugus Papa Mogacha Babainu। क्रूस का पद। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता और आदर्श, हम आज आपके चरणों में विनम्र होकर खड़े हैं। हम आपके दुख भोग पर मनन चिंतन करना चाहते हैं ताकि आपके कष्टों तथा संकटों की छाप हमारे मन पर पड़े और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण भी करें। हम पर यह कृपा करें कि आंसू और आहों की इन राहों से गुजरते समय हमारे हृदय में पाप के प्रति घृणा पश्चाताप के भाव उत्पन्न हो। हमें धीरज दे कि हम भी जीवन में क्लेशों दुख संकटों को खुशी से सहे, दूसरों के क्लेशों को हल्का करें और नित्य की महिमा तक पहुंच सके। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। पहला चरण। प्रभु यीशु को प्राण दंड दिया जाता है। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। अंतिम पहलू के बाद प्रभु अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। उस समय विश्वासघाती युदुस ने उन्हें चुंबन से पकड़वा दिया। भीड़ उन्हें केफस, बाद में अनस, हेरोद और पिलातुस के पास ले गई। पिलातुस उनमें कोई दोष न पाकर उन्हें छुड़वाना चाहता था, लेकिन पिलातुस भी यहूदियों की धमकियों से डरकर प्रभु यीशु को उनके हवाले कर देता है। प्रभु यीशु को यहूदियों के हवाले करने के पहले वह अपने हाथ धो लेता है। क्या इससे उसके पाप की मलिनता धो जा सकती थी? मौन चिंतन। हे धन्य प्रभु यीशु, आप निर्दोष और निष्पाप थे। हमारे पापों के कारण आपको यह मृत्युदंड मिला और उसे आपने हमारी मुक्ति के लिए संघर्ष स्वीकार किया। हे प्रभु हम पर दया कर यह वर दे कि हम पापों से घृणा करें, अन्याय से दूर रहें और पश्चाताप द्वारा पापों के लिए प्रायश्चित करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। भुरग्या तुझ्या सोडनाका हे जेसू आमका कृत मागता दितोलोय म्हूण पागयेता सर्मोजी तांकां टाळटा आयच्यांती सकट सांगता। Pagkakati makafay
दूसरा चरण। प्रभु यीशु का क्रूस ग्रहण। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। प्रभु यीशु के जख्मी कंधों पर भारी क्रूस लादा जाता है। वह बड़ी विनम्रता एवं प्रेम से उसे ग्रहण करते हैं। वे क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति देना चाहते हैं, इसलिए वे पृथ्वी पर आए। मौन चिंतन। हे प्रभु यीशु, अपने क्रूस के पुण्य फल द्वारा हमें ऐसा वरदान दे कि हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों को दीनता तथा प्रेम के साथ सहना सीखें और अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चलने को तत्पर रहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर दीजिए जैसे हम हमें अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। पाप के यीशु स्वामियो, पाप क्षमेय नित्तरो यीशु स्वामियो, मन जगैद पाप के यीशु स्वामियो, पाप पृष्ठ गैदरो यीशु स्वामियो। ओ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ಕ್ಷಮಿಸು ಎನ್ನನು. ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ಕ್ಷಮಿಸು ಎನ್ನನು. Săsnasu कष्टफळ भोळे लिंकुंडाचे सदांचरच्या पूजाचे. Jesu, angka krus makta, ditoloi mun pakieta. Sermuji patang kandarta, hai cantik sekersanta. तीसरा चरण। प्रभु यीशु क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। अपमान करती और हंसी उड़ाती हुई भीड़ के बीच से प्रभु यीशु क्रूस के भारी बोझ से दबे हुए कलवारी की राह पर लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाते चले जा रहे थे। कोड़ों की मार, रात भर का जागरण और उपवास से उनकी शक्ति जवाब दे रही थी। अंत में वे लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। मौन चिंतन। हे प्रभु यीशु, हमारे पापों के लिए आपको क्रूस का भारी बोझ और कष्ट सहना पड़ा। हमारे पापों के कारण ही आप गिर पड़े। आपकी इन पीड़ाओं को याद करके हम सावधान रहना सीखें और आप अपने
कृपा दानों से हमें किसी भी घोर पाप में पड़ने से बचाइए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रभु पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। चौथा चरण, प्रभु यीशु और उनकी माँ की भेंट। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। गिरने के बाद उठकर सैनिकों की मार सहते हुए प्रभु यीशु आगे बढ़े। उस समय उनकी पवित्र माँ मरियम और अन्य स्त्रियाँ उनसे मिलने आई। कितनी दर्द भरी मुलाकात रही होगी। वह बेटे की यह दशा देखकर माता के हृदय पर क्या बीती होगी। दर्द की तलवार माता का दिल में छुप गई होगी और प्रेममय मूर्ति बेटे के हृदय में अपनी माँ की पीड़ा देखकर कैसे करुणा जागी होगी। मौन चिंतन। हे प्रभु यीशु, अपनी माता को इस समय देखकर जो करुणा आपकी हृदय में जागी थी, उस करुणा का स्मरण करके हम पर भी करुणा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए कि हम आपको क्रूस ढोते हुए देखें और अपने अपने क्रूस लेकर आपके पीछे चले ताकि हम विनाश से बच जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। भगवती मरे दयाचुमे मापेन गाती विनंती कराता नेम चरण चरामेन। बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन। हम पर दया कर। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह से को, मेरे ही गुनाह से को। ये ज़ुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा
पांचवा चरण, सिरिन सिमोन से सहायता मांगी जाती है। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। कमज़ोर दिख रहे थे, उनको मालूम नहीं था कि वे लक्ष्य स्थान पर पहुंचेंगे कि नहीं। सबको जल्दी थी, इसलिए उन जल्लादों ने सिरिन निवासी सिमोन को, जो वहाँ से गुजर रहा था, पकड़कर प्रभु यीशु का क्रूस उस पर लाद दिया। पहले तो सिमोन क्रूस ढोना नहीं चाहता था, किंतु क्रूस की शक्ति तथा उस पवित्र आदमी के दृश्य ने उनके हृदय को बदल दिया। वह संघर्ष क्रूस ढोने लगा और अपना अहोभाग्य माना। मौन चिंतन। हे प्रभु यीशु, हम भी अपने क्रूस ढोने में हिचकिचाते हैं। हम यह नहीं समझते कि क्रूस में ही जीवन और खुशी से अपने क्रूस ढोने में वास्तविक भाग्य है। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम अपने अपने क्रूस को, दुख संकटों को प्रेम पूर्वक सहे और तेरे साथ चले। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। छठा चरण, वेरोनिका प्रभु यीशु का मुख पोंछती है। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। पसीने और खून, धूल और थूक से लथपथ प्रभु यीशु का मुख देखकर वेरोनिका को उन पर दया आई। अपना सारा साहस बटोरकर भीड़ तथा क्रूस सैनिकों को चीरकर वह प्रभु यीशु के सामने पहुंची और एक भीगे कपड़े से उनका चेहरा पोंछ दिया। भक्त श्री इस दयापूर्ण कार्य से प्रभु यीशु को कुछ आराम मिला। इस दयापूर्ण कार्य के लिए प्रभु यीशु ने अपने चेहरे का प्रतिबिंब उस रुमाल पर अंकित कर दिया। मौन चिंतन। हे प्रभु यीशु, आपके दुख का ध्यान करके हमारे हृदय में आपके प्रति सहानुभूति जागृत हो। हमारे मन पर भी आपकी तस्वीर अंकित हो जाए ताकि हमें अपने दिव्य दर्शन हमेशा हो। धीरे धीरे हम भी आपके समान बन जाए। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जाए। आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। नमो मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। Vagene Sanlu Sangat Anspordyan Su Suntus Deva Polem Su Jésus, Anca cruz magta, Victorioi mun pachieta, Sărmuci patanca dalta, Ai ceam-ti să cărsanta. सातवां चरण। प्रभु यीशु दूसरी बार जमीन पर गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपके अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। चोट और घाव की पीड़ा और अत्यधिक रक्त बह जाने से पग पग यीशु की आंखें तले अंधेरा छा जाता है। अंत में वे दूसरी बार मार्ग पर गिर पड़ते हैं। मौन चिंतन। हे प्रभु यीशु, हमारे भयंकर पापों का बोझ कितना भारी था कि हम उसको ढोते हुए आप कितनी बार गिर पड़े। आपने ये सारे कष्ट हमारे पापों के लिए सहे। हम बार बार पाप में गिरकर आपको इतनी पीड़ाएं देते हैं। हमें यह कृपा दे कि हम पाप करने के बजाय मर जाना ही पसंद करें और पाप के अवसरों से दूर भागे। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. आठवां चरण। यरूशलेम की स्त्रियों का विलाप। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। प्रभु यीशु की दयनीय स्थिति देखकर भीड़ में खड़ी स्त्रियों के हृदय कहार उठे। वे जोर जोर से रोने और छाती पीटकर विलाप करने लगी। प्रभु यीशु को ज्ञात था कि उनके प्रति इस दुर्व्यवहार से यरूशलेम पर घोर विपत्तियां आने वाली है। वे उन विकलौती स्त्रियों की ओर मुड़कर उनसे कहने लगे, हे यरूशलेम की पुत्रियों,
मेरे लिए मत रो, किंतु अपने और अपनी संतान के लिए रो। मौन चिंतन। हे प्रभु यीशु, हम अपने लिए रोते रहेंगे, हम आपको दुख भोग की याद करेंगे, लेकिन आपके पापों पर आंसू बहाते रहेंगे, जिन पापों के कारण आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। हे प्रभु, हमें अपने पापों को जानने और उनके लिए रोने तथा उनसे दूर रहने की कृपा प्रदान कीजिए, जिससे हम अंतिम दिन के न्याय दंड से मुक्त होकर आपके साथ स्वर्ग की महिमा प्राप्त कर सके। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। That old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross. नौवां चरण। प्रभु यीशु तीसरी बार क्रूस से नीचे गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। प्रभु यीशु अब तक कलवारी पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए थे, किंतु वधस्थल तक पहुंचने के पूर्व उनकी शक्ति फिर जवाब दे देती है। ये तीसरी बार क्रूस से बोझ से ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। सिपाहियों ने उन्हें घसीटकर खड़ा कर दिया और मारते ढकेलते आगे ले चलते हैं। मौन चिंतन। हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, इस तीसरी बार के महापीड़ामय पतन के पुण्य फलों के द्वारा आप हमारे बार बार पापों में गिरने को क्षमा करें। हम पापों में देर तक पड़े रहते हैं, इसके लिए भी हमें क्षमा करें। आपकी इन पीड़ाओं को याद करके हम पापों से अधिकाधिक घृणा करना और उनके अवसरों से दूर रहना सीखें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सगळ्याच्या बापा श्री तुझे नाम पैसा तुझे राज हमका तुझी खुशी सरकार देता तुझी ससरात जाव आमचं दिसपारतोक राज आमका दी, आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातका बोगस, आणि आमका ताळ्यात पडून दी नका, पण वाईटातले आमका निवार। नमान मेरे कृपे मेरे संत आश्रय हम तत् से ध्यान से देव और तुझसे जीत भगत मेरे देवाचे में मापेन खाती विनंती कर, आता ने आमच्या वरनाच्या रामे आमेन। नहीं माँ बापा नि पुत्र आत्म्याचे नावे दसादी सरदारी सरदासी आमेन। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए
जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। 10वां चरण, प्रभु यीशु के वस्त्र उतारे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। प्रभु यीशु अपना क्रूस लेकर वधस्थल तक पहुंच गए। सिपाही उनको क्रूस पर ठोकने का प्रबंध कर रहे थे। उनके लहूलुहान शरीर से चुपके वस्त्रों को उन्होंने फाड़ निकाला। परम पुण्य पावन यीशु उस विशाल भीड़ के समक्ष निर्वसन किए गए। मौन चिंतन। हे प्रभु यीशु, हमारे घोर लज्जाजनक पापों के कारण आपको यह लज्जा उठानी पड़ी। हम आपसे प्रार्थना करते कि हम पर दया करें। हमें अपनी गलतियों को पहचानने की शक्ति प्रदान करें। हम पर कृपा करें कि हम विनीत और संयमी बने ताकि हम अपने जीवन से दूसरों को अच्छे उदाहरण दे पाए। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे। 11वां चरण, प्रभु यीशु क्रूस पर ठोके दिए जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। क्रूस धरती पर रखा जाता है और प्रभु यीशु मृत्यु छाया पर लिटाए जाते हैं। प्रभु यीशु उसी समय अपना घायल शरीर हम पापियों के लिए अपने स्वर्गस्थ पिता को और क्रूस पर ठोके जाने के लिए उन जल्लादों को सौंप देते हैं। कील ठोके जाते हैं, रक्त उमड़ पड़ता है। मौन चिंतन। हे क्रूस पर जड़े गए प्रभु यीशु, हमारे हृदय को भी अपने साथ क्रूस से जड़ दे कि हम मरने तक आपस से जुड़े रहे। हम चाहते हैं कि अंतिम सांस आपको प्यार करते हुए छोड़ सके। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जाए,
आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। मेरे लिए लहू बहाया, उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया, उस क्रूस। 12वां चरण, क्रूस पर प्रभु यीशु की मृत्यु। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। घंटों तक प्रभु यीशु क्रूस पर हाथ पसारे टंगे रहे। उनके पावन शरीर से टप टप खून गिरता रहा। वे भयंकर पीड़ाएं सहते रहे। वे न हिल सकते थे, न किसी से सहायता मांग सकते थे। उस समय उन्होंने भले डाकू को स्वर्ग देने का वचन दिया और अपनी प्रिय माँ को अपने शिष्य योहान को सौंप दिया। अब सब कुछ समाप्त हो गया। उन्होंने अपने प्रिय माता का नाम लेकर, अपने प्रिय पिता का नाम लेकर सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। मनन चिंतन। हे प्रभु, हम भक्ति के साथ इस क्रूस को गले लगाते हैं और उसके सामने नतमस्तक खड़े होते हैं। इस पर आपने अपने अपार प्रेम का चिन्ह प्रदान किया है और हमें प्यार किया है। इसी क्रूस के द्वारा आपने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। हम आपकी मृत्यु पर अपनी सारी आज्ञाएं रखते हैं। जब हम आपके इस रूप को देखते हैं तो हमारी सारी पीड़ाएं नगण्य हो जाती है। हमें यह वरदान दे कि हम हमेशा आपकी ओर देखें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। देवा मला क्षमा करे, कोपू नको माझ्यावरी। देवा मला क्षमा करी, कोपू नको माझ्यावरी। देवा मला क्षमा करी, कोपू नको माझ्यावरी। तुझी अनंत करुणा दयेने ऐक प्रार्थना।
मासे अन्याय होती घोर मजला योग्य दंड घोर मासे अन्याय होती घोर मजला योग्य दंड घोर देवा तू हो तरी उदार तुझ्या कृपेस नाही पार नाही पार देवा मला क्षमा करी कोण हो माझ्यावरी तेरहवां चरण। प्रभु यीशु का शव शरीर माता की गोद में। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। प्रभु यीशु की मृत्यु देखकर बहुत से लोग भयभीत हो गए और शैतान कह उठा, निश्चित ही यह ईश्वर का पुत्र था। स्त्रियां रोती बिलखती घर चली गई। संध्या हो जाने पर अरिमथिया के योसेफ और अन्य लोगों ने आकर प्रभु यीशु को क्रूस से उतारा। माता मरियम क्रूस के पास ही खड़ी थी। उन्होंने प्रभु यीशु के पवित्र शरीर को अपने गोद में ले लिया। मौन चिंतन। हे परम पवित्र माँ, आपका दुख समुद्र की लहरें तक अगाध और अनंत रहा होगा जब आपने अपनी गोद में प्रभु यीशु के मृत शरीर को लिया था। हे माता मरियम, इस जननी, आपके तथा अपने पुत्र के इस परम पुण्य में दुख को मुझे भी भागी बना। प्रेरित यूहन्ना को अपने पुत्रवत अपना लिया, वैसे ही हमें भी अपना पुत्र बनाकर आप हमारी माँ बने। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। पप्पा सकीता तुझे ना पैसा तुझे राजम कहियो तुझे किसी सरकार देता तू सी ससरन जाओ आमचं देशपांडव ग्रहाचं संतती आणि आम्ही आमचे दुष्टेले अवस्थिता त्याची आमची पात्र आणि आमच्या वेळ कोण वाईटातले आमका निवार। सॅम चॅप्टर 46 वर्स 1 देव आमच्या आश्रमचे बोल कष्ट आकाताच्या वेळा आधार दिन सदा तयार नमान मरे एक पेंपरी समितीचे सगळं आश्रम तर तुझे ध्यान जिथे पौर तुझसे जीज महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्याचे नेहमी दसादी सर्वतानी सर्वदासी आमेन। खोडूनी पाप सगळे मला कधी तू मोकळे खोडूनी पाप सगळे मला कधी तू मोकळे
14वां चरण, प्रभु यीशु का दफन। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। माँ की गोद से प्रभु यीशु की लाश लेकर शिष्यों ने उसे कब्र में रख दिया। कब्र बंद कर दी गई। प्रभुवर यीशु का शरीर पुनरार्थ तक उस कब्र में पड़ा रहा। सब लोग विश्राम दिवस मनाने के लिए लौट गए। मनन चिंतन। जब और जिस तरह तेरी इच्छा होगी हम भी मरेंगे और दफनाए जाएंगे। हे ईश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो। धूल से बना यह हमारा देह धूल में मिल जाएगा, किंतु कृपया करके हे प्रभु हमें भी पुनरुत्थान की महिमा प्रदान करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। सबसे ऊंचा